हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ हेयर स्प्रे का। आप जिस तरह से हेयर में स्प्रे करते हो हेयर स्टाइल लेने के लिए, तो वो कौन से स्प्रे कहाँ पर यूज होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के हेयर स्प्रे आते हैं और कौन सी जगह पर उसको सही तरह तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आप जब भी हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हो, तो उसको स्टार्ट करते करते आपको यह देखना है कि उसके हेयर कैसे है। अगर उसके हेयर ज़्यादा फ्रीजी है या तो उसके हेयर ज़्यादा छोटे हैं या तो कर्ली हेयर है, तो उससे आपको पहले शाइन देना है। तो सबसे पहले आपको करना है हेयर स्टाइल से पहले आपको मूव करना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर जिस तरह से जो हेयर स्टाइल बनाते हो उसी तरह से, जैसी आपकी हेयर स्टाइल वैसे वैसे आपको स्प्रे को यूज करते जाना है। यहाँ पर आपकी हेयर स्टाइल ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा टफ है, तो उससे आपको ज़्यादा हार्ड स्प्रे लगाकर उसको अच्छे से लॉक करना है। अगर आप उसको अच्छे से लॉक करोगे तो ही आपकी हेयर स्टाइल अच्छी बनेगी। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल लेने के पहले आपको हेयर प्रोटेक्टर और हेयर मूव्स लगाना है। उसके बाद आपको क्रिम्पिंग करना है, सारे हेयर में ड्राइंग करके उसको क्रिम्प करना है। क्रिम्पिंग करने के बाद आप कोई भी बैक साइड में सी सेक्शन में आपको बन बनाना है। उसके बाद आप कोई भी वेरिएशन बनाते हो, ठीक है। तो वेरिएशन बनाते बनाते आपका वेरिएशन किस टाइप का है, तो वो आपको देखना है कि आपका जो वेरिएशन है वो ज्यादा हार्ड है या तो एकदम नॉर्मल है। तो आपको ये देखना है, अगर ज्यादा हार्ड है तो आपको ज्यादा टफ या तो ज्यादा हार्ड स्प्रे यूज करना है। अगर वो सॉफ्ट हेयर स्टाइल रहती है आपकी तो आपको वहां पर सॉफ्ट स्प्रे का यूज करना है, जिस तरह से टाफ्ट सॉफ्ट आता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप्स के हेयर स्प्रे यूज करने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास जो स्प्रे है वो किस तरह से यूज होते हैं, कौन सी हेयर स्टाइल पर उसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको शाइन स्प्रे दिखाऊंगी, जो ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे है। ये मेरा ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे है। इसमें मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलता है। तो ये आपको देखना है कि ओरिजिनल स्प्रे यहाँ पर आपको किस तरह से मिलेगा, कि उसकी ये जो सिंबल है उसको आपको स्कैन करना है। आपका स्कैनर आता है मोबाइल में, उससे आप स्कैनर करके इसके देख सकते हो कि उसमें भी आपको सेम प्राइस दिखाएंगी जो असली है आपका ये प्रोडक्ट। तो आपको जिस तरह से आपने मार्केट में से परचेस किया है वही प्राइस इसमें आपको दिखा देंगी। तो आपको ये देखना है, आपको सारी चीज को ऐसे ही चेक करना है। आपके मोबाइल में स्कैनर आता है, उससे आपको ये लोगो को स्कैन करना है। फिर बाद में आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट ऐसे सही है या तो नकली है। तो इससे आपको शाइन स्प्रे लेना है। उसके बाद शाइन स्प्रे पूरे हेयर में करना है। तो इससे क्या होता है ये आप देख सकते हो, अपने हाथ में भी ऐसे शाइन दिखता है। मैंने यहाँ पर शाइन स्प्रे लगाया है। तो आप जहां पर भी ये शाइन स्प्रे जाता है वहां उसको शाइन देने लगता है, अलग से शाइन आती है हेयर में। जो आपके हेयर ड्राई हो गए हैं, जब भी आपको क्रिम्पिंग करना है या तो मशीन चला चला के आपके हेयर ड्राई हो चुके हैं, तो वो ड्राई हेयर को कवर करने के लिए आपको शाइन स्प्रे को यूज करना है। शाइन स्प्रे आप जब भी करते हो तो आपकी फ्लिप्स और आपकी हेयर स्टाइल भी अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो आपको शाइन स्प्रे का जो यूज होता है वो इस तरह से होता है। अभी मैं इसमें ही शाइन स्प्रे में ही आपको दूसरा बताऊंगी कि दूसरे टाइप्स का भी स्प्रे आता है। वो है हमारा बेरीना का स्प्रे आता है। जिस तरह से आप देख रहे हो उसका पैक भी इस तरह से ही है, लेकिन जो ओसिस प्लस आता है उससे ज्यादा क्वांटिटी बेरीना में आती है और उससे ज्यादा अच्छा है। इसमें कम प्रोडक्ट में आपको ज्यादा काम मिलेगा। तो आपको देखना है ये जो स्प्रे है वो बिल्कुल साइलेंट है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने एक ही ड्रॉप्स लगाया है, तो फिर भी वो मेरे हाथ में इस तरह से शाइन करेगा। जिस तरह से यहाँ पर मैंने ओसिस लगाया था वो लाइट शाइन था, और जहां से मैंने ये बेरीना स्प्रे लगाया है हेयर स्प्रे, तो वो ज्यादा शाइनी है। अगर आपको ज्यादा शाइनी चाहिए हेयर में तो आप बेरीना का स्प्रे यूज कर सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि सबसे पहले आपको अगर उसके हेयर डैमेज हो चुके हैं, उसके हेयर एकदम ड्राई हो चुके हैं, तो उसको नॉर्मल लिप्स में लाने के लिए आपको ओसिस प्लस का यूज करना है। और उसके बाद आपको अगर ज्यादा शाइन चाहिए उसके हेयर, अगर ज्यादा उसको शाइनी हेयर चाहिए, लाइटली हेयर चाहिए, तो आपको ये बेरीना का स्प्रे यूज करना है। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ पे, ये इस तरह से मैंने जो शाइन स्प्रे लगाया था वो भी इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर जो शाइन लगाया था ओसिस प्लस का वो लाइटली शाइन था। तो आपको इस तरह से दोनों तरफ के शाइन स्प्रे आते हैं इसमें। तो आपको किस तरह का स्प्रे कहाँ पर यूज करना है मैंने आपको बता दिया
कि जो ज्यादा शाइन है उसको, अगर आपको ज्यादा शाइन चाहिए तो ही लगाना है। अगर उसके हेयर डैमेज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो आपको वहां पर ओसिस प्लस का स्प्रे लगाना है। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको टाफ्ट। टाफ्ट स्प्रे कहाँ पर यूज होता है। जो टाफ्ट जो स्प्रे है वो आपके हेयर में सॉफ्ट कर्ल्स है या तो सॉफ्ट हेयर स्टाइल है, इस तरह से अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने में यूज होता है। अगर आप कोई फ्रंट में फ्लिप्स कर रहे हो तो वो फ्लिप्स में सबसे पहले आपको टाफ्ट लगाना है, क्योंकि उसमें जो हेयर है, आपके छोटे छोटे बाल है, वो अलग अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे हेयर। और उसके बाद ये सॉफ्ट ही रहेगा, हेयर हेयर आपका सॉफ्ट ही रहेगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए वहां पर टाफ्ट का यूज होता है। यहाँ पर जो टाफ्ट है वो 5 और 5 प्लस का है। वॉल्यूम इसका आता है, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि 5 और 5 प्लस जो है वो उसका वॉल्यूम आता है। तो आपको देखना है किस तरह का वॉल्यूम आपको कहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास दो टाफ्ट का स्प्रे है, एक है 5 और एक है 5 प्लस। तो वो दोनों कहाँ पर आपको यूज करना है। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी एकदम साइलेंट नहीं और एकदम वॉल्यूम में नहीं भी नहीं, मीडियम वॉल्यूम है इसका। तो इस तरह से उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्प्रे हमेशा दूर से करना है। आप कोई भी हार्ड स्प्रे करते हो तो उसको हमेशा दूर से ही आपको हार्ड स्प्रे करना है। अगर शाइन स्प्रे आप नजदीक से कर सकते हो, लेकिन हार्ड स्प्रे बिल्कुल नजदीक से नहीं करना है। तो ये जो हमारा 5 का जो टाफ्ट स्प्रे है उसको आप कहाँ पर यूज कर सकते हो। कोई फ्लिप्स बनानी है, अगर आपको कोई कर्ल्स करने हैं, कोई वेवी कर्ल्स करने हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप में उसको यूज कर सकते हो। ये जो 5 प्लस का जो आपका टाफ्ट का स्प्रे है उससे आप किस तरह से यूज कर सकते हो। कोई भी चीज को आपको होल्ड करना है, अगर कोई भी चीज को आपको होल्ड करना है तो वहां पर आप ये 5 प्लस का यूज कर सकते हो। अगर इससे भी आपसे होल्ड नहीं होता है तो उससे भी ज्यादा आपको हार्ड स्प्रे लेना है। प्रोफेशनल पी का जो हार्ड स्प्रे आता है वो ऐसा ही आता है, बिल्कुल हार्ड आता है। तो वो आपकी जगह को वहां पर स्टिक कर देगा जिस तरह से आपको हेयर स्टाइल करनी है। तो आप ये दोनों स्प्रे मैंने पहले सॉफ्ट बताए, फिर बाद में हार्ड स्प्रे दिखा दिए। तो इस तरह से यहाँ पर हार्ड स्प्रे और सॉफ्ट स्प्रे का यूज होता है। सॉफ्ट स्प्रे हमारा 5 वॉल्यूम में और 5 प्लस वॉल्यूम में आता है। तो आपको एक ख्याल रखना है, टाफ्ट का स्प्रे दो टाइप्स का आता है, 5 और 5 प्लस का। 5 का स्प्रे जो है वो आपको फ्लिप्स में काम आएगा, और 5 प्लस का जो स्प्रे है वो आपको होल्ड करने में या तो सॉफ्ट करने में काम आएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको ये दोनों स्प्रे को किस तरह से यूज करना है। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा से ज्यादा हार्ड स्प्रे कौन से वाले हैं। आपके हेयर को डैमेज, थोड़ा सा डैमेज करता है लेकिन ये ज्यादा हार्ड है। किस तरह से आपको यह हार्ड स्प्रे को यूज करना है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उसका तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्प्रे है हार्ड। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये जो अल्ट्रा है, और ये हमारे पास यहाँ पर एंजो में जो स्प्रे आता है वो एंजो में 4 स्प्रे है। एक एंजो गोल्ड है, एक एंजो रेड है, और एक हमारे पास नोवा गोल्ड का स्प्रे है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये नोवा गोल्ड का। अभी मैं चारों का इंट्रोडक्शन आपको दूंगी किस तरह से आपको ये यूज करने हैं। यहाँ पर मेरे पास जो अल्ट्रा जो स्प्रे है हार्ड स्प्रे, उससे आपको क्या करना है, वो क्या काम करता है कि आपने जब भी कल्स किए हैं कोई क्लाइंट ने आपके जब भी कल्स किए हैं तो वो बोल रहे हैं कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक वो कल्स चाहिए। तो आपको वो जो हेयर स्प्रे है अल्ट्रा वो आपको लगाना है कल्स में, सिर्फ और सिर्फ कल्स में करने हैं। ये स्प्रे आपको फ्रंट में यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्रंट वहां पर चिपक जाएगा और उसमें से हेयर भी अच्छे से नहीं कॉम होंगे। तो आपको ये स्प्रे को फ्रंट में यूज नहीं करना है, सिर्फ बैक साइड आपने जब भी कर्ल्स किया है या तो कोई चोटी बनाई है तो वैसे ही आपको इसको यूज करते जाना है। इसको आपको फ्रंट में यूज नहीं करना है अल्ट्रा को। और ये आता है हमारा एंजो, सॉफ्ट और हार्ड दोनों में काम करता है। ये आपको ऐसा ही काम देगा कि जिस तरह से आप फ्रंट में भी इसको यूज कर सकते हो और आपको बैक साइड में भी उससे यूज कर सकते हो। जिस तरह से कर्ल्स में भी यूज होगा, चोटी में भी यूज होगा, और ये जो हेयर स्प्रे है वो आपको फ्रंट में भी यूज होगा। जिस तरह से आप कोई फ्रंट बना रहे हो, अगर आपका फ्रंट जो है वो हार्ड फ्रंट है तो इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हो अच्छी तरह से। तो ये जो एंजो है मेरा रेड एंजो, वो आपको अच्छी तरह से काम देगा, आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है हेयर स्टाइल करते करते। फिर आपको आता है यहाँ पर गोल्ड एंजो। वो क्या काम करता है कि मैंने यहाँ पर जो रेड एंजो बताया है उससे ज्यादा हार्ड है ये गोल्ड। ये जो गोल्ड है वो एकदम साइलेंट मोड में नहीं है।
तो यहाँ पर आपको देखना है लॉन्ग लास्टिंग जो हेयर रहते हैं यहाँ पर वेवी कर्ल्स है या तो आपको कोई भी कर्ल्स करने हैं तो आपको यहाँ पर ये कर्ल्स पर लगाना है। तो इस तरह से इसको भी आप फ्रंट में लुक में नहीं लगा सकते हो जिस तरह से ये अल्ट्रा में होता है, सेम टेक्सचर इसमें भी होता है कि आप इसमें जो आप फ्रंट में नहीं लगा सकते हो तो इसमें भी आप फ्रंट में नहीं लगा सकते हो। तो आपको ये देखना है कि आपको अल्ट्रा में और गोल्ड एंजो में आपको क्या फर्क है। तो दोनों सेम है लेकिन इसमें क्वांटिटी और थोड़ा सा प्रोडक्ट में डिफरेंट है। तो आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ इसे कर्ल्स में यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे स्प्रे का बता दिया। अभी यहाँ पर है नोवा गोल्ड, तो इसका आपको यूज करना है फ्रंट में भी और यहाँ पर बैक साइड में भी। तो ये जो सारे हार्ड स्प्रे है उससे आप एक्सटेंशन में यूज नहीं कर सकते हो। अपने कोई भी क्लाइंट के हेयर कम है, उसका ग्रोथ का हेयर कम है तो आप इसे सारे जो आपने एक्सटेंशन लगाया है उसमें आप यूज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन को अच्छे से लॉक करना है, कवर करना है। उसके बाद जो आपने हेयर को कर्ल्स किया है वो कर्ल्स को आपको हार्ड स्प्रे लगाना है, एक्सटेंशन को नहीं लगाना है। तो वैसे ही सारे हेयर को यहाँ पर मैंने बता दिया कि दो जो शाइन स्प्रे है उसको आप शाइन देने के लिए यूज कर सकते हो और दो जो यहाँ पर टाफ्ट का स्प्रे है, एक है 5 वॉल्यूम का और एक है 5+ वॉल्यूम का। तो इससे आप फोल्ड करने का या तो सॉफ्ट कर्ल्स करने का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पास अल्ट्रा का जो यहाँ पर स्प्रे है अल्ट्रा और यहाँ पर जो है हार्ड विन जो ये गोल्ड में, तो ये दोनों आप फ्रंट में यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इसमें कर्ल्स में यूज कर सकते हो। फिर बाद में मैंने आपको रेड एंजो और नोवा गोल्ड का स्प्रे बताया है, उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप दोनों फ्रंट में भी और बैक साइड में भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।